नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम आप तक चैनल पर सबसे पहले प्रदान करते हैं। आपका अपना चैनल है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में योगी सरकार इस बार 5 नए नियम लागू करने वाली हैं। यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर क्या नियम रहेगा, सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। चुनाव कब से होंगी, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। और ग्राम पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता, 2 से अधिक बच्चों का नियम, इन सब बातों पर बात करेंगे। तो अगर आप यूपी के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके अपने जिले का नाम बताएं, ताकि आपके यहाँ पर चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आए या सरकार की योजना की जानकारी आए, वो हम आपको सबसे पहले बता सकें। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में इस बार भी पुराना ओबीसी आरक्षण 5 साल पहले वाले फॉर्मूले पर तय होगी सीटें, लेकिन आरक्षण में कुछ बदलाव जो है वो सरकार करने वाली है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में तारीखों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। वोटर लिस्ट के लिए पुनर्स्थापन का जो काम है, पुनर्निर्धारण का, वो भी चल रहा है। और इसके साथ ही जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और बैलेट पेपर जो मतपत्र है वो छापने का जो काम है वो भी कंप्लीट करने को है। यानी अब चुनाव में ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लगने वाला है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। योगी सरकार ने चुनाव जल्द से जल्द करवाने के लिए कमर कस ली है। वहीं होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का मामला शासन में अभी लंबित है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय से काफी पहले शासन को भेजा जा चुका है। हालांकि शासन की ओर से अब तक आयोग के गठन को लेकर ज्यादा पहल नहीं की गई है। राज्य सरकार 2021 के चुनाव में तय आरक्षण के आधार पर ही 2026 का चुनाव करवाने की तैयारी में, यानी दोस्तों 2021 में जो आरक्षण लागू था उसी फॉर्मूले के ऊपर चुनाव करवाया जाएगा। तो आपकी ग्राम पंचायत में इस बार कौन सा आरक्षण आएगा वो भी आपको बताएंगे, कैसे आप ये तय कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत वार्डों, क्षेत्र पंचायत वार्डों और जिला पंचायत वार्डों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है। पर चुनाव से पहले सीटों का आरक्षण होना है, जिसमें ओबीसी सीटों के आरक्षण का फॉर्मूला तय करने के लिए नियमानुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। पंचायती राज निदेशालय के मुताबिक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट करीब 3 महीने पहले ही शासन को भेजा गया है और अब इसके ऊपर बात की जाएगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव के लिए सरकार की तरफ से जो है वो कई सारे ऐलान कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में नए नियम जो है वो लागू होंगे। यूपी में प्रधानी पंचायत चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने आए लेटेस्ट अपडेट, ये कवायदें शुरू। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बनना शुरू हो चुका है। इस चुनाव को लेकर एक लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी बेहद जल्द जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव पूरे करवाए जाएंगे। इस बीच बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आयोग ने चुनाव खर्च सीमा, आवेदन शुल्क और जमानत राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों, बैलेट पेपर का जो काम है वो लगभग पूरा होने को है, तो जल्दी ही चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया कि इस चुनाव की आधिकारिक घोषणा आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही की जाएगी। जैसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही आयोग तुरंत चुनाव की तारीख जारी कर देगा। यानी दोस्तों, चुनाव आयोग के द्वारा जो है उसके तुरंत बाद चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव में खर्च करने की राशि में कुछ बदलाव भी कर दिए हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आवेदन शुल्क और जमानत राशि में भी वृद्धि की गई है। आयोग द्वारा तय की गई नई सीमा के अनुसार ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1,25,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए यह सीमा 7 लाख रुपये तय की गई है। चुनाव में खर्च करने की सीमा के साथ ही अलग अलग पदों के लिए नामांकन पत्र खरीदने और राशि, जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है। अलग अलग पदों के लिए पर्चे का मूल्य 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक तय किया गया है। प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 400 रुपये से लेकर अधिकतम 2500 रुपये तक निर्धारित की गई है, जो अलग अलग वर्ग के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग हो सकती है। बता दें कि यह नियम आगामी पंचायत चुनाव के लिए तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो मार्च से अप्रैल के बीच कराए जाएंगे दोस्तों, यानी ज़्यादा वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में अब नहीं लगेगा। पंचायती राज विभाग ने सबसे पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा किया है, जिसमें आंकड़ों के अनुसार राज्य की 504 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी गई हैं। पुनर्गठन के बाद अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है, यानी SIR जो है वो किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग का लक्ष्य समय पर चुनाव कराने का है। 2026 में अप्रैल से जुलाई के बीच यूपी में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 2026 में होने वाले ग्राम पंचायत का इंतजार हर ग्रामीण और प्रधान पद के प्रत्याशी को है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण स्तर पर होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नकेल कसते हुए आयोग ने खर्च सीमा निर्धारित की है, जबकि मतपत्रों की संख्या 75 करोड़ तक बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कदम ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया है। पंचायत चुनाव ग्रामीण इलाकों की राजनीति का आधार है। आयोग के अनुसार राज्य के लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में कुल 2,75,000 से अधिक पदों पर चुनाव होंगे। इनमें ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही होने वाली है, लेकिन तैयारियां पहले से ही तेज कर दी गई हैं। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को दोगुना कर दिया है। पहले ग्राम प्रधान पद के लिए जो सीमा थी उसे भी दोगुना कर दिया गया है। तो दोस्तों 75 करोड़ मतपत्र जो है वो छापने का जो काम है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। 1 करोड़ मतपत्र चुनाव खर्च में जो है वो वृद्धि भी की गई है। अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां हो चुकी है। जिला पंचायत क्षेत्र व ग्राम पंचायत सदस्य तथा प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव में कुल 1,2,29,600 मतपत्रों की आवश्यकता होगी। यह सभी मतपत्र इस माह के अंत तक उपलब्ध करवा जाएंगे। देवरिया जिले में, यानी अकेले देवरिया जिले में 1 करोड़ से ज़्यादा मतपत्र जो है वो मंगाए जा रहे हैं। कुल अगर बात करें तो 75 करोड़ से ज़्यादा मतपत्र मंगवाए गए हैं। मतपत्र लाने की जिम्मेदारी उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य को सौंपी गई। वे 27 नवंबर को दिल्ली रवाना होंगे और 2 दिसंबर तक मतपत्र लेकर लौट आएंगे। मतपत्रों को कोऑपरेटिव सभागार में सुरक्षित रखने की तैयारी की जा रही है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र का रंग सफ़ेद होगा, जिसकी संख्या 13 लाख जो है वो यहाँ पर एक जिले में होगी। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव की मान के चलिए आप अब तैयारियों का जो जायजा है वो सरकार ने लेना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब ग्राम पंचायत चुनाव शीघ्र करवाए जा सकते हैं। ज़्यादा वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में अब नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च या अप्रैल 2026 के अंदर संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कौन से जिले से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।